आरबी उर्दू न्यूज़ सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं फ्रांसिस जेवियर। आज के न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने कहा है कि पाक सलीब में हम खुदा के रहम और फजल को इंसानियत के हर रूप के लिए देखते हैं। उन्होंने पैशनेट ऑर्डर के सरबराह फादर जोचिम को अपने खसूसी ख़त में लिखा है कि मुझे कभी उम्मीद है कि इंटरनेशनल थियोलॉजिकल कांग्रेस पूरी दुनिया के मसीहियों के लिए नए दौर के तकाज़ों और सरगर्मियों के मुताबिक कलीसिया में तरक्की और जिद्दत के लिए नहायत अहम इक़दाम करेगी। पोप फ्रांसिस ने मेक्सिको में सैलाब मुतासरीन के लिए खसूसी दुआ करके उनसे हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मेक्सिको में सैलाब के मुतासरीन के साथ साथ बैरूनी ममालिक में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम लोगों के लिए भी दुआ की। इस सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद हज़ारों में है और अब तक 17 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर हस्पताल में दाखिल तमाम मुतासरीन से अपनी कुर्बत का इजहार किया। पोप फ्रांसिस ने कहा कि खुदा से मुखलसी का मतलब खिदमत करने की आमादगी है। 7 सितंबर को होने वाली मूसलाधार बारिशों की वजह से मेक्सिको में सैलाब आ गया था। सैलाब का पानी गलियों और इमारतों में बह गया। बशमूल मेक्सिको इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सिक्योरिटी के हस्पताल के सैलाब की वजह से इस इलाके में बिजली भी बंद हो गई, जिसमें हस्पताल भी शामिल था जहां कई कोविड-19 मरीजों की देखभाल की जा रही थी। इसके अलावा पोप फ्रांसिस ने फिर उन लोगों के लिए दुआ की जो गैर ममालिक में गैर कानूनी तौर पर रखे गए हैं। उन्होंने नोट किया कि बदकिस्मती से बहुत से मामूलात हैं, सब बहुत मुख्तलिफ और अक्सर पेचीदा हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये लोग जल्द अज जल्द घर वापस आ जाएंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने दस्ते मुबारक से सेंट पीटर दी अपोस्टल कैथलिक चर्च अटक को खुसूसी बरकत दी। प्रोग्राम के आगाज में मेहमानाने गिरामी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और बच्चों ने टैबलो के जरिए खूबसूरत अंदाज में फूल पेश किए। रूहानी अकीदत और खुशी के इस मौके पर यूखरिस्ती इबादत खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत खुद आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने फरमाई, जबकि उनकी मुआवनत पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर लुइस आकाश, विकर जनरल इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस रेवरेंड फादर आसिफ जॉन और पैरिश प्रीस्ट सेंट पीटर कनेशियस चर्च एबटाबाद ने फरमाई। अपने पैगाम में बिशप जी ने कहा कि अटक की कलीसिया बहुत मुखलिस और ईमान में मजबूत है। इबादत के दौरान बिशप जी ने 225 मोमिनीन को इस्तेहकाम का साक्रामेंट भी दिया। 21 सितंबर 2021 को पाकिस्तान में कैपुचन बरादरी के सरदार आला रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर के वालिद मोहतरम खुदावंद में अब्दी नींद सो गए। वो गुज़िश्ता कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनके जनाजे की आखिरी रसूमात 22 सितंबर को सेंट फ्रांसिस पैरिश कोट लखपत लाहौर में अदा की गईं। दुख के इस मौके पर यूखरिस्ती इबादत गुजरानी की, जिसकी क़यादत फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने फरमाई, जबकि उनकी मुआवनत रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर पाकिस्तान में कैपुचन बरादरी के सरदार आला रेवरेंड फादर यूनस शहजाद, पाकिस्तान में डोमिनिकन बरादरी के सरदार आला रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार, विकर जनरल लाहौर और रेवरेंड फादर खान पॉलूस OMI बरादरी के सरदार आला ने फरमाई। इबादत के दौरान अपने पैगाम में बिशप जी ने कहा कि बाबू साबर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और सच्चे मसीही भी थे। उनकी ज़िंदगी की बहुत सी यादें हैं जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर खुदा की ताबेदारी में गुजरी और उन्होंने अपना हर कदम कलीसिया की तरक्की के लिए उठाया, और यही वजह है कि आज उनके ख़ानदान से 2 काहिन यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो कि अभी तक शाया नहीं की गई, जिसका उन्वान उन्होंने रखा था ऊर से नारोवाल तक। वो एक दलेर, बेबाक और मजबूत ईमान के हामिल शख्स थे। हम सब उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत के लिए जो उन्होंने ख़ानदान और कलीसिया के लिए की शुक्रिया अदा करते हैं। इबादत के फ़ौरन बाद बिशप जी ने जनाजे की रसूमात अदा की। इस मौके पर गमज़दा ख़ानदान के साथ गम में शरीक होने के लिए कसीर तादाद में कहनाना बरादरी, सिस्टर साहिबात, मुनाद साहिबान, ब्रदर्स और मोमनीन ने शिरकत फरमाई। उन्होंने बाबू साबर से अपनी दिली मोहब्बत का इजहार उनको फूलों के गुलदस्ते पेश करके किया। इस मौके पर बहुत से मोमनीन ने चर्च में रखे गए खसूसी रजिस्टर्स में बाबू साबर की शख्सियत के बारे में अपने तासुरात और तजुर्बात का इंदराज भी किया। बाबू साबर विक्टर के जस्ते खाकी को नारवाल के इलाके लहलिया में सुपुर्द खाक किया गया है। 21 सितंबर 2021 को सेंट मार्क कैथलिक चर्च गुजरनावाला में पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर बर्नार्ड इमैनुअल की ज़ेरे क़यादत नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस कारितास पाकिस्तान लाहौर के ताउन से इंटरनेशनल पीस डे के हवाले से खसूसी प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और मज़ाहब से, जिनमें मसीही, मुस्लिम, सिख और हिंदू शामिल हैं, रहनुमाओं ने और मोमनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत फरमाई। इस मौके पर मजहबी रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में सिर्फ अमन उसी सूरत मुमकिन है जब तक तमाम मज़ाहब के अफराद एक दूसरे के लिए दिल में एहतराम और मोहब्बत न रखें। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्की और आलमी सतह पर यह पैगाम भी देना था कि पाकिस्तान में रहते हुए हम सब मुत्तहिद हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए कोशा हैं। 23 सितंबर 2021 को सेंट जोसेफ कैथलिक पैरिश चक नंबर 36 जनूबी सरगोदा में रेवरेंड फादर रिजवान एंथनी की ज़ेरे क़यादत पाक रोज़री के
تاریخی پس منظر اور اس کی روحانیت پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے مقرر سینٹ پیٹر کنیشیس پیرش ایبٹ آباد کے پیرش پریسٹ اور ڈائسیزن ڈائریکٹر برائے سماجی بلاغیات ریورنڈ فادر ناصر ولیم تھے۔ اس ایک روزہ سیمینار میں پاک روزری کی عبادت سے عقیدت رکھنے والے مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت فرمائی۔ سیمینار کے دوران ریورنڈ فادر ناصر ولیم نے روزری کے تاریخی پس منظر کو مدلل اور ٹھوس دلائل کے ساتھ بیان کیا اور اس کی روحانیت کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہا کہ ہم روزری کی عبادت کو 3 طریقوں سے ادا کر کے اس کے فضائل حاصل کر سکتے ہیں، پہلا انفرادی طور پر، دوسرا اجتماعی طور پر اور تیسرا خاندانی طور پر۔ پروگرام کے اختتام پر ریورنڈ فادر رضوان اینتھنی نے فادر موصوف کا اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور تمام مومنین کو روزری کی عبادت کے ذریعے اپنے ایمان میں مضبوط رہنے کی تلقین کی۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ فرانسس زیویئر کو اجازت دیجیے۔ RVA اردو نیوز سروس، سچائی اور امن کی آواز۔ امن اور سچائی کی اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائسس، پیرش، تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں RVA کے اس ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں۔ ای میل ہے rvaurdunews@gmail.com۔ واٹس ایپ نمبر ہے 009333459105۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔